औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़े। अज़ादारान इमाम रिज़वी कॉलेज बॉम्बे की 3rd मजलिस इस्लाम्स रिप्रेजेंटेशन इन करबला, इस्लाम का को जो पेश किया मौला हुसैन ने करबला में, उसके बारे में वो हिस्ट्री हमको मालूम हो, हमारे यूथ को, कि 61 हिजरी में जब ये वाक़या हुआ उस वक्त इस्लाम का क्या हशर था, क्या नक्शा बन गया था इस्लाम का। 50 साल के अंदर मुकम्मल इस्लाम बदल गया था, चेंज हो गया था। और चेंज करने वाले का नाम यजीद था। ऐसा चेंज किया था कि इस्लाम में खाली एक स्केलेटन बच जाता अगर हुसैन उस वक्त ये सेक्रीफाइस नहीं करते, कुछ नहीं बाकी रहता। कल आपने सुना कि काबा भी ख़त्म हो जाता। काबे का जो तक़द्दुस है, जो मुसलमानों के लिए सबसे बरकत की जगह, सबसे मोहतरम जगह है काबा, काबा भी ख़त्म हो जाता। स्केलेटन रहता, मैं जैसे बार बार कह रहा, एक स्केलेटन रहता, लेकिन जो तक़द्दुस है, जो काबे का एहतराम है, जो रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाती। अगर मौला हुसैन को यजीद काबे में क़त्ल कर देता, काबा ही नहीं होता, फिर कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ज़ीरो हो जाता इस्लाम। उस ज़ीरो होने से बचाया, ख़त्म होने से पहले हुसैन ने अपनी जान दे दी और इस्लाम को बचा लिया। ऐसा बचाया, ऐसा बचाया कि अब कितने भी तूफ़ान आए, कितने भी बड़े बड़े हुक्मरान कोशिश करें, इस्लाम को कुछ नहीं होगा। इस्लाम बाकी है और बाकी रहेगा, इसलिए कि इस इस्लाम की फाउंडेशन में अब वो खून हुसैन मिला हुआ है। खून हुसैन की वजह से आज इस्लाम बाकी है, वरना ज़ीरो हो जाए। तो वो सैक्रिफाइस है, उसकी मैं आपके सामने बता रहा कि यजीद कर रहा क्या था, व्हाट ही वाज डूइंग, क्या कर रहा था और यजीद चाहता क्या था। 3rd मजलिस है, आज से और डिटेल में जाऊंगा कि हुसैन के जो कंपेनियंस थे, इन लोगों ने कैसे काम किया, इसीलिए इनका स्टेटस आज कितना बड़ा है। कल बात यहाँ तक पहुँची कि खाने काबा में 8 ज़िलहिज को 60 हिजरी 8th ज़िलहिज इमाम ने हज को उम्रे में बदला और हुसैन मक्के से निकल गए। क्यों निकले मक्के से? सिर्फ इसलिए निकले कि मक्का बच जाए, काबा बच जाए, अल्लाह का नाम बाकी रह जाए। कई लोग रोक रहे थे, कई प्रेशर पड़ रहा था हुसैन के ऊपर कि आप ना निकले, आप हज करें। लेकिन इमाम का वो सरमन आज भी हिस्ट्री में मौजूद है, जो मक्के में हाजियों के दरमियान हुसैन ने कहा कि मैं इसीलिए जा रहा
कि मेरे नाना का दीन बच जाए, मैं इसीलिए जा रहा कि एहतराम काबा बच जाए। मैं देख रहा कि यजीद ने पूरी एक फ़ौज भेजी हाजियों के लिबास में, और वो ये चाहता है कि जब मैं तवाफ़ करूं हज का तो उस वक्त धोखे से मुझे कत्ल कर दे और हमेशा हमेशा के लिए ये ख़त्म हो जाए काबा। इसलिए कि आपने देखा कि यजीद को 1% भी वो हमदर्दी नहीं थी, कोई वेलविशर नहीं था इस्लाम का, वो तो बना हुआ था। उसने मुकम्मल तौर पर इस्लाम की जो वाजिबात है उसको खोल दिया, और खोल के ये कह रहा था कि ये मेरी निगाह में वाजिब नहीं है। आप इमेजिन करेंगे आज 1400 साल के बाद भी कोई औरत नमाज को लीड कर सकती? 1400 ईयर्स के बाद बोल रहा, कोई औरत नमाज को लीड कर सकती? कैसा भी मुसलमान हो, वो कभी भी औरत के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, लीड नहीं कर सकती, कितना भी मॉडर्न हो। लेकिन कोई मस्जिद ऐसी दुनिया में आज नहीं है जहां लीड करने वाली औरत हो, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यजीद ने 50 ईयर्स के अंदर अपनी कमीज से नमाज पढ़वा दी थी, और मुसलमान पीछे नमाज पढ़ रहे थे। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है, यही तो सबसे बड़ा डिजास्टर था इस्लाम का, कि एक आदमी आगे बढ़ के ये नहीं बोला कि व्हाट आर यू डूइंग यजीद, ये किसकी शरीयत है। रसूल ने तो एक्सेप्ट नहीं, वो भी मैं बहुत एहतियात से बोला, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला वो औरत कौन थी, मैंने नहीं बोला, जानबूझ के नहीं बोला कि वो किस औरत से पढ़वाया, किस हालत में पढ़वाया। एक ही जुमला बोलता, हालत नजासत में पढ़वाया। और मुसलमान अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम जो बोल रहे थे सब खामोश बैठे थे। मैं यही बोल रहा कि आज हमको भी खामोश बैठना नहीं है। कल मैंने आपको बोला वो जुमला, साइलेंट स्पेक्टेटर बैठकर, साइलेंट रहकर, खामोश रहकर इस्लाम नहीं होता। कल बीबी जहरा के सरमन का, खुतबे का, मैंने दरबार में जो बीबी फातिमा ने पूरे मुसलमानों को चैलेंज किया था और ये कहा था कि आज इसकी हिम्मत, आज इसका जो हिम्मत हो रही है इस आदमी की, मैं एहतियात से बोल रहा, आप समझे मेरा इशारा किधर है, ये हिम्मत जो इसकी हुई है वो सिर्फ तुम्हारी खामोशी की तरफ से हुई, बिकॉज यू पीपल वर साइलेंट। आज हम भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमारा भी वही हिसाब है। हम बोलते ही नहीं, हम एक फॉर्म, मैं बार बार एक जुमला बोल रहा कि फॉर्मेलिटी का इस्लाम नहीं, प्रैक्टिस का इस्लाम नहीं, मारिफत का इस्लाम है। किस चीज पे हम आगे बढ़ के बोलते, कोई गुनाह कर रहा आप बोलते, कोई हराम कर रहा मैं बोलते यार मुझे क्या करना है, मैं तो अपनी नमाज पढ़ रहा ना। ये करबला का मैसेज नहीं। हम कितने, मैं बहुत ओपन अपनी आंखों से देखा हुआ हूं, कानों से सुना हुआ हूं, हर जगह, सिर्फ बॉम्बे को नहीं बोल रहा। डिप्लोमेसी खत्म करो यार, डिप्लोमेसी को खत्म करो। जब तक ये डिप्लोमेसी रहेगी तुम्हारी लाइफ में, तुम कभी इस्लाम की को सपोर्ट नहीं कर सकते, इस्लाम की हेल्प नहीं कर सकते, करबला वालों का साथ नहीं दे सकते। ये खत्म करो इस डिप्लोमेसी को। जो हक है वो बोलो, जालिम को जालिम बोलो, मजलूम को मजलूम बोलो। अगर तुम मजलूम को मजलूम नहीं बोलोगे तो इसका मतलब है कि तुम हुसैन का साथ नहीं दे रहे। मैं डिप्लोमेसी के साथ पूरी जिंदगी गुजार दिया बॉम्बे में, मुझे क्या करना है, जो करते करने दो इनको। मैं तो इबादत कर रहा ना, मैं तो नमाज पढ़ रहा ना। वो नमाजें एक्सेप्ट नहीं है कि अगर तुम्हारे सामने तुम बैठ के देख रहे कि ये गलत कर रहा और तुम खामोश बैठे हो। करबला का मैसेज क्या है, अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलाता व आतैता ज़काता व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर। ये मेरे जुमले नहीं, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये ज़ियारत वारिसा और आशूरा में छठे इमाम ने अपने
जद के मकसद को पेश किया, जद के मिशन को पेश किया कि करबला का मिशन क्या था हुसैन का। हुसैन ने अपने हाथ से विल को लिखा था, वसीयत लिखी थी। इब्ने अब्बास जो इमाम हुसैन से पूछे थे इब्ने अब्बास ने कि फर्जंद रसूल वाई आर यू गोइंग टू करबला, वाई क्यों जा रहे आप यहाँ से, मदीना क्यों छोड़ रहे। तो इमाम ने रिटन डॉक्यूमेंट इमाम का मौजूद है, रिटन विल मौजूद है इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन ने कहा था मैं इस्लाह उम्मत जद्दी के लिए जा रहा हूं। इस्लाह, आज हम इस्लाह करते हैं। इस्लाह मीन्स अमर बिल मारूफ, इस्लाह मीन्स नहीं अनिल मुनकर। व्हाट इज अमर बिल मारूफ एंड व्हाट इज नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ यानी अच्छे काम की दावत देना, नहीं अनिल मुनकर यानी बुरे काम से रोकना। हम रोकते, बंदा कोई हिजाब नहीं करे, म्यूजिक सुने, गुनाह करे, गीबत करे, धोखा दे, वी डोंट से एनीथिंग। भाई एक भाई से नहीं मिले, हम वी डोंट से एनीथिंग। रिश्तेदारों के हक को अदा नहीं करे। अफसोस से ये हो गया कि हमारा कल्चर इतना यजीद की तरफ मिलता जा रहा, इतने कॉमन हो गया कि सगी औलाद भाई बहन का कैसा रिश्ता है, इससे प्यारा, इससे मोहब्बत भरा रिश्ता इस्लाम में कोई है? कोई नहीं है। मैं हैरत हो गई मुझे, सगा भाई सगी बहन के जान के दुश्मन, फिर मस्जिद भी है, मजलिस में भी है, आजादारी भी है। ये किसकी सीरत है? यजीद ये चाहता था, हुसैन इसको खत्म कर रहे थे। सगा भाई सगी बहन, और वो भी बहनें, वो भी भाई, वो भी रिश्तेदार, यतीम है, यतीम के साथ तुम ऐसा सलूक करते, फिर तुम में और यजीदियत में क्या फर्क है? अफसोस नहीं है दोस्तों, शौहर बीवी पे जुल्म कर रहा है इसलिए कि लड़की का बाप नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई फाइट करने वाला नहीं है, उसके केस को कोई बोलने प्रेजेंट करने वाला नहीं है। आराम से हम फैमिली लाइफ, फैमिली डिस्प्यूट, आराम से शौहर बीवी के ऊपर जुल्म कर रहा। ये इस्लाम है, ये हुसैनियत है। ये चेंज लाओ अपने आप में, चेक योरसेल्फ। वक्त आएगा तो तबाह हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। मैंने छेड़ा है आज बात, खाली डिटेल में जाऊंगा। खुल्लम खुल्ला जुल्म, नाराजगी शौहर बीवी पे कर रहा, हाथ उठा रहा। यार इमेजिन करो, तुम आजादार हो, तुम हुसैनी हो, तुम इमाम अली के शिया हो, हाथ उठाते। क्यों उठा रहे हाथ? उसका कोई बोलने वाला नहीं। एक चीज याद रखो, अगर तुमने बीवी के ऊपर जुल्म किया, बीवी के ऊपर जुल्म किया, किसी के ऊपर भी, और वो मजबूर है, ऐसा मजबूर है कि उसका कोई नहीं है, और तुमने जुल्म किया, अल्लाह का रसूल बोलते कि जिसका कोई नहीं रहता उसकी तरफ से रोज़ महशर, डे ऑफ जजमेंट में मैं उसका वकील बनूंगा और अल्लाह के सामने इसके केस को लड़ूंगा। समझ में आई बात? अगर रसूल लड़े, रसूल हमारे अगेंस्ट में अल्लाह के सामने केस को पुट अप करे, तो आप इमेजिन करो कि हमारी शिफात होगी। ये नमाजें बचाएंगी, ये रोजे बचाएंगे, ये हज बचाएगा। कैसे बचाएगा? जब रसूल ही राजी नहीं तो नमाज कैसे एक्सेप्ट होगी? हमारी इबादत कैसे एक्सेप्ट होगी? देखिए, इस्लाम एक पैकेज का नाम है। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, टोटल पैकेज का नाम इस्लाम है। मैं पूरी इबादत कर रहा हूं और मेरे अखलाक अच्छे ना हो, यजीद के अखलाक हो, मैं बड़ी नेकी कर रहा, बड़े डोनेशंस दे रहा, लेकिन मेरा हाल यह है कि घर में मैं घुसूं, मैं किसी का माल लेके किसी को डोनेशन दे सकता? ये कौन सा इस्लाम है बाबा? कौन सा इस्लाम है? तो ये चीजें चेक करो। जुल्म तो आप एक चूंटी के ऊपर नहीं कर सकते, एंड के ऊपर। जुल्म मस्कीटो पे नहीं कर सकते, जो आप ऐसा करके मारते हैं उसको, उस पर भी जुल्म नहीं। जुल्म क्या है? मिसाल के तौर पे मस्कीटो आया आपके सामने, आपके हाथ में ग्लास है, गर्म, मिसाल दे रहा, गर्म पानी आप डाल दिए,
चूंटियां बैठी हुई हैं, एंड्स बैठे हुए, आप उनको ऊपर गर्म पानी डाल दिया या आग लगा दी, हराम है, टोटल हराम है, तुमको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को। तो यजीद ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा था और इमाम हुसैन ने इन चीजों से रोका और बताया, खुद प्रैक्टिकली बताया कि भाई बहन की मोहब्बत कैसी होती, एक हस्बैंड और एक वाइफ की मोहब्बत कैसी होती, यतीमों के साथ क्या सलूक करना। यह हुसैन का पैगाम है। यजीद का पैगाम क्या है? इस्लाम में जो अच्छी चीज है उसको खत्म करो। आप सोचो, कल मैंने कहा तो लोगों को यकीन नहीं आया मजलिस के बाद। कल मैंने कहा था कि वो ड्रिंक कर रहा था, हाथ में पैग होता था वाइन का और वो पीता था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हिस्ट्री में तो नहीं है। मैंने कहा ये यजीद की हिस्ट्री है ना। मैं क्या बोल गया यार, ये हिस्ट्री यजीद ने लिखवाई ना, उसकी औलाद ने लिखवाई ना, इसीलिए नहीं है। यजीद को तुम सपोर्ट कर रहे। एक चीज याद करो, जब बात आई है तो सुन लो, जो भी यजीद को सपोर्ट करेगा, प्लीज गौर से सुनना, जो भी यजीद को सपोर्ट करेगा वो यजीद के साथ उसका शुमार होगा। मैं एक बात रोक के और बोलता, दुनिया में वो जलील होगा। आप नहीं समझे, एक इसी बॉम्बे का बहुत बड़ा सूरमा समझता था अपने आप को। खामोशी से तो मत सुनो यार। अपने आप को इसी बॉम्बे का बहुत बड़ा आलिम समझता था अपने आप को। एक चीज याद रखो, कुरान माइनस अहले बैत कुछ नहीं है। इन्नी तारिकुम फीकुम सखलैन है, किताब अल्लाह है, इतरती अहले बैती। ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा। अपने आप को कुरान के हाफिज अगर तुम समझ रहे, तुम्हारे समझने से कुरान का कुछ नहीं होता। वो अंधे हैं जो कुरान पढ़ के भी नहीं समझ रहे। खाली अंधे हैं वो कि जो कुरान पढ़ के भी नहीं समझे कि कुरान क्या है। इतना अपने आप को सूरमा समझता था कि सबसे बड़ा कुरान का हाफिज मैं हूं। बड़े बड़े डिबेट्स कर रहा जो सब फेक थे, करने के बाद जुर्रत इतनी बड़ी, हिम्मत इतनी बड़ी, ये समझने लगा कि जैसे यजीद उस वक्त समझ रहा था कि मुझे कोई टोकने वाला नहीं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मेरे पास दौलत, मैं जो चाहे करूंगा, हलाल को हराम, हराम को हलाल करूंगा। तो इसने सीरत यजीद पे चल के वो काम किया कि उसने कहा यजीद भी रहमतुल्लाह अलैह है। बोला मैं नाम तो नहीं ले रहा, अब समझो जो चाहे, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार। बड़ी तारीफ की, हंगामा मचा पूरी दुनिया में, जलील और रुसवा होने लगा, कहीं जा नहीं सक रहा था। अरे यार, घर से निकल नहीं सक रहा था। हाफिज साहब का ये हाल हुआ, हाफिज साहब का ये हाल हुआ कि कहीं किसी शहर में जा रहे, पहले से अनाउंसमेंट हुआ गई अंकल आने वाले, तो बैंड हो गए थे। नहीं तो नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने ऐसा जलील किया जैसे यजीद को किया है कि थोड़े दिन के बाद ऐसा जाल में फंसा कि जिस मुल्क का है वहां आ नहीं सक रहा। नहीं? हुआ
फंस गया। याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। दूसरी चीज ये, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनना, दूसरी चीज ये, अल्लाह अपने गुनाहगार को माफ कर सकता, हुसैन के गुनाहगार को नहीं। मेरे पास वक्त कम है, वक्त कम है मेरे पास। हुसैन के गुनाहगार को अल्लाह कभी नहीं माफ करता। अल्लाह हर चीज बर्दाश्त करता। फिरौन को बर्दाश्त कर लिया, 1000 साल हुकूमत दे दी, 1000 साल। नमरूद को दी, लेकिन यजीद को कितनी दी? 4 साल। ऐसा मैं इन मजालिस में यजीद की मौत भी पढ़ूंगा कि यजीद वासिल जन्म हुआ कैसे, वो रिवायत भी पढ़ूंगा कि यजीद को अल्लाह ने ढील देके पकड़ा कैसे। ऐसा जलील हुआ ना कि हमेशा। अब मैं आपसे पूछता कि ये नाम, यजीद का नाम सबको मालूम है ना, ये यजीद था, कोई रखता नाम? क्यों नहीं रखता भाई? दुश्मन से दुश्मन भी होगा, नाम नहीं रखेंगे। उनको बोलो रखो, डरते हैं कि वो सिफात ना आ जाए। नहीं, अरे बाबा तुम हुसैन को तो नहीं मानते, रखो नाम। डरते हैं कि मेरा बेटा वो ना बन जाए। इस अंकल को बड़ी मोहब्बत थी, का कुछ नहीं, 2 शहजादों की लड़ाई, अब रोक के बोलता बड़ी मोहब्बत। कैसे जलील हुए, आज कितने साल हो गए, सूरत नहीं देख सक रहे अपने मुल्क की। पैसा है, लेकिन पैसा यजीद के पास भी था, सब मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह नहीं चाहे तो कोई आ सकता। अब मैं उनसे सवाल करता कि मेरी मजलिस तो अहले बैत ज़ैनबिया पे लाइव जारी और अहले बैत टीवी पे जारी, लंदन से सब सुन रहे, हर मजहब व मिल्लत का बंदा सुन रहे ना। अब मैं उनसे पूछता कि यजीद को ये बड़ी मोहब्बत है ना इनको यजीद से, कि नहीं कुछ नहीं, रहमतुल्लाह अलैह, बड़े रहमत है उनके ऊपर, उन्होंने नहीं किया, उनकी फौज ने कर दिया। पुराना टेप है ये पुराना टेप है कि साथियों ने कर दिया, यजीद को बचाने की कोशिश। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता बिल्कुल मुकम्मल दलील, मुकम्मल विटनेस के साथ कि क्या चीज था यजीद। यजीद जब वासिल जहन्नम हुआ तो उसके 2 बेटे थे, एक खालिद नाम था, एक माविया इब्ने यजीद नाम था। 2 बेटे थे। नाम पे मत जाए, हमको झगड़ा नाम से नहीं। खालिद छोटा बेटा था, माविया इब्ने यजीद बड़ा बेटा था। माविया इब्ने यजीद को जॉब ऑफर हुई, मैं तो जॉब ही बोलूंगा, खिलाफत ऑफर हुई कि यजीद वासिल जन्म हो गया, अब आप उनके बेटे हैं, आप इस खिलाफत को एक्सेप्ट करो। तारीख में वो उसका खुतबा, उसका सरमन, उसका स्टेटमेंट आज भी मौजूद है। उसने सीरिया की जो जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद के मिंबर पे गया। गौर से सुनो, आज इनका जवाब है ये साहब का कि जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, उसने वो जुल्म नहीं किया, तो जो बातें की थी ना, तो उनका जवाब है क्या किया उसका बेटा माविया इब्ने यजीद, नाम पे मत जाए, माविया इब्ने यजीद दमिश्क के सीरिया के जामा मस्जिद में जाकर उसने खुतबा दिया, स्टेटमेंट दिया, सरमन था। क्या कहा? जाके पूरे सीरियंस, पूरे वासराइज बैठे हुए, सब बैठे हुए, खानदान बनी उमैया का सब बैठा हुआ, कहा मुझे ये तख्त नहीं चाहिए,
मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए, इसलिए कि इस कुर्सी पर, इस खिलाफत की कुर्सी के ऊपर ये मेरे बाप ने और मेरे दादा ने गस्ब किया था, ये इनका हक नहीं था, हक अली का था और हुसैन का था। उसके बाद बोलता है कि इस कुर्सी से खून हुसैन की बू आ रही, मुझे वो कुर्सी नहीं चाहिए। मैं ये पूछता कि यजीद का बेटा क्लोज था या तुम क्लोज हो यजीद से? यजीद के बेटे को ज्यादा मालूम था कि बाप कौन है या तुमको मालूम है? तुमको क्या मालूम? तुम 1400 साल के बाद पैदा हुए। खाली किसी को खुश करने के लिए। अरे यार, ये असल जुमला था, ये असल जुमला था। किसी को खुश करने, जो इनके गॉडफादर है, जिनके भरोसे पे ये बोल रहे थे, इनकी तो कोई जबान ही नहीं। हमेशा याद रखो, जो यजीद का साथ देगा उसकी जबान नहीं होती, वो बोल ही नहीं सकता, गूंगा हो जाता, बहरा हो जाता, अंधा हो जाता। सलवात पढ़े मोहम्मद। बस मेरे पास वक्त कम है, प्लीज। तो जो आज भी लोग हैं यजीद के चाहने वाले से, सो कॉल्ड, लेकिन वो भी डरते। अब तो सब डर गए कि अब तो नाम ही मत लो इसका। अगर इतनी हिम्मत है ना, रोज तस्बीह पढ़ो नाम की, मालूम होगा कि जो RRS को भी रुक जाएगा। उसके बरक्स पढ़ो हुसैन की तस्बीह, कि हुसैन देता क्या है। तो आज भी लोग हैं फेवर में, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि यजीद, दोस्तों, इतने 100 साल के बाद भी कोई आदमी नाम नहीं रखता। हैरत यह है कि नस्ल यजीद, जनरेशन ऑफ यजीद आज भी बाकी है। हैरत मत करो, यजीद का जनरेशन, उसकी नस्ल आज भी बाकी है। दलील ज़ियारत आशूरा, दलील ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा में मैं एहतियात से बड़ा नाम नहीं लूंगा, आप समझो, इला यौमिल क़यामा है। अब क्लियर बात हुई? इला यौमिल क़यामा है ज़ियारत आशूरा में। 3 लोगों की, 3 लोगों के ऊपर इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक इन पे जो भी है, फुरूए दीन में है बहरहाल वो। तो इसका मतलब है तो बोलते क्यों नहीं कि मैं यजीद की नस्ल से हूं? ये वही लोग हैं कि जिन्होंने रसूल को अबतर कहा था। ये वही लोग हैं, वही नस्ल है, आप जानते, जिन्होंने रसूल को अबतर कहा था। इनकी नस्ल खत्म हुई, नस्ल यजीद से कोई है भी तो ये नहीं बोलता कि मैं यजीद का नस्ल से हूं। उसके बरक्स आज हुसैन की नस्ल से जितने हैं, रास्तों पे निकलते, फख्र करते, ऐलान करते कि हम हुसैनी हैं। ये फर्क है, ये फर्क है हुसैनी और यजीद में, कि यजीद ने वो काम किया तो हुआ क्या। मेरा वक्त इतनी तेजी से रिजी कॉलेज में निकलता है, 35 मिनट की मजलिस होगी, अब 25 मिनट रह गए खाली। तो मौला हुसैन निकले मक्के से। जब मक्के से निकले तो हुसैन ने, हालात इतने पूरे इराक़ के, सीरिया के, सऊदिया के इतने तबाह हो गए थे, उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहा था यजीद। इधर कूफे में 10,000, बाज़ रिवायतों में 20,000 है। लेटेस्ट मौला हुसैन के पास आए कि आप आए कूफा, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को अपना एनवॉय बनाया और अपना सफ़ीर बनाया। सफ़ीर बना के कूफे वालों को एक लेटर लिखा कि मैं, अब देखो स्टेटस क्या जनाब मुस्लिम का, लिखा कि मैं अपना सफ़ीर, अपना एम्बेसडर मैं भेज रहा
मुस्लिम इब्ने अखील इब्ने अबू तालिब को। अब इनका स्टेटस देखो, खाली स्टेटस देखो, हुसैन की निगाह में मुस्लिम का स्टेटस क्या था। कहा कि मुस्लिम के हाथ पे मेरी बात करो, मुस्लिम के हाथ पे बायत करना ऐसा है जैसे तुमने मेरे हाथ पे बैत की। ये स्टेटस है मुस्लिम का। लेटर दिया, भेजा, कूफा मुस्लिम पहुंचे। हालात मैं बता रहा हूँ, पूरी वो हिस्ट्री बता रहा। पहुंचे, जब वहाँ पहुंचे तो 20,000 की भी रिवायत है, सब लोगों ने आके जना मुस्लिम के हाथ पे बैत की। और वहीं पे कूफे में उस वक्त शिमिर भी है, हुरमुला भी है, उमर साद भी है, खूली, जितने जालिमिन सब वहीं के रहने वाले। और इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं, उस वक्त इब्ने ज़ियाद बसरे का गवर्नर है। कूफा और बसरा काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन वो बसरे का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद। यहाँ जो गवर्नर था वो थोड़ा वीक था, तो वो खामोश बैठा। तो ये शिमिर, उमर साद, इन लोगों ने क्या किया, यजीद को एक ख़त लिखा। यजीद के पास, अब गौर से सुनना, हिस्ट्री बोल रहा, यजीद के पास लेटर भेजा कि कूफे का गवर्नर वीक है और यहाँ पे हुसैन आने वाले हैं। कूफे के जितने शिया हैं वो लोग हुसैन की बैत करेंगे, इराक़ तेरे हाथ से निकल जाएगा। तू जल्द से जल्द इस गवर्नर को बदल और कोई जालिम तरीन आदमी को भेज गवर्नर बनाकर, वरना इराक़ तेरे हाथ से स्लिप हो जाएगा। इराक़ में तेरी कोई बैत नहीं होगी अगर हुसैन इराक़ आ गए। और इधर मौला हुसैन मक्के से चले 8 ज़िलहिज को। जब चल रहे थे, इधर यजीद के पास, अब गौर से सुनो, यजीद के पास कूफियों का लेटर आया। जैसी कूफियों का लेटर आया, उस वक्त यजीद जब हाकिम बना तो इसकी माँ ने और इसके मामू, ये लोग सब उस जजीरे से ये वापस आ गए थे सीरिया, इसलिए कि यजीद का बाप तो नहीं था। तो इसकी माँ भी आ गई थी जो उसकी वाइफ थी, और उसके कजन सब क्रिश्चियन है, ईसाई लोग सब आ गए। और ये लोग एडवाइजर बन गए थे यजीद के। आप इमेजिन करो 50 साल में इस्लाम किस स्टेज पे आ गया कि रसूल का जो जाहिरी सो कॉल्ड सक्सेसर बोलता था, उसके एडवाइजर्स कौन थे? नॉन मुस्लिम्स थे। तो ये लोग बैठ के एडवाइस कर रहे थे। जब लेटर आया तो इसका एक कज़न था ईसाई, उसने यजीद से कहा कि तेरी हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा जालिम है उसको फौरन गवर्नर बना के भेज दे कूफा। आपने गौर की एक बात, इस्लाम किससे एडवाइस ले रहा? आज एग्जैक्टली वही हो गया। आज भी सो कॉल्ड जो मुस्लिम कंट्री है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मक्का मदीने का रहबर हूं, एडवाइस किससे है? वही चीज जो यजीद ने की थी। 1400 साल के बाद हिस्ट्री रिपीट हो रही कि इनके एडवाइजर्स कौन हैं और यजीद का एडवाइजर कौन था। यजीद ने क्या किया, एक लेटर लिखा इब्ने ज़ियाद को बसरा। लेटर लिखा कि उसके जुमले सुनो लेटर के, तू बसरे से अगर तेरे पास पर है, उस जमाने में प्लेन तो नहीं था ना, पर है, विंग्स है, तो उड़ के चला जा, उड़ के चला जा, इतनी तेज जा, और जाकर कूफे के गवर्नर को ख़त्म कर, ख़त्म करके वहाँ की हुकूमत संभाल, और जितने शिया ने हैदर करार है इनको गिरफ्तार कर, ख़त्म कर, जितना जुल्म कर सकता है कर, मेरी पूरी इजाज़त है तुझे। इब्ने ज़ियाद को ख़त मिला यजीद का। इसने आके बसरे की जामा मस्जिद में ऐलान किया कि मैं बस कूफा जा रहा और मैं अपने भाई को अपनी जगह पे बिठा के जा रहा। अगर कहता है पूरे बसरे में, अगर तुम लोगों ने कू किया, तुम लोग मेरे भाई के खिलाफ जाएंगे, तो तुम जानते हो कि मैं कितना जालिम हूँ। जालिम खुद अपने मुंह से बोल रहा मैं जालिम हूँ। ये फ़र्क है दोस्तों, ये इस्लाम था, ये इस्लाम था उस वक्त। और अगर सब लोग इताअत में रहना मेरे भाई की, मैं जा रहा काम से कूफा, नाम आई कम बैक, वो तेज़ी से, अब मेरी तरफ देखते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा, तेज़ी से वो कूफे की तरफ चला, बसरे से पूरा 50 आर्मी पर्सन्स को लेके, 50 की छोटी सी फौज को लेके इब्ने ज़ियाद तेज़ी से बसरे से कूफे की तरफ आ रहा। जनाब मुस्लिम कूफा आ गए, जनाब मुस्लिम कूफा आ गए, और जनाब मुस्लिम अपने घर पे।
ये ठहरे हुए थे जनाब हानी इब्ने उर्वा के घर पे। हानी इब्ने उर्वा जो आज भी हम कूफा जाते हैं, मस्जिद कूफा में, तो अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। जनाब मुस्लिम के बिल्कुल बाजू एक बहुत बड़ा रोज़ा बना है जनाब हानी इब्ने उर्वा का। ये इंतहाई सीनियर सिटीज़न थे और इमाम अली के चाहने वाले, मौला हुसैन के चाहने वाले। इन्होंने लेटर भेजा था कि मौला हुसैन को कि आप कूफा आइए, यजीद को हम एक्सेप्ट नहीं करते, आप आइए। तो हानी इब्ने उर्वा के घर में जनाब मुस्लिम ठहरे हुए थे। 20,000 आदमियों ने मुस्लिम के हाथ पे बैयत की, 20,000। इधर सब कूफे में लोग शिया जितने हैं क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे मौला हुसैन का कि मौला हुसैन आने वाले। प्लीज 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 गौर से सुना, इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा। 20,000 से ज्यादा लोग कूफे के अंदर, दरवाजा जो तो कूफे का एंट्रेंस, वहां पे रोज इंतजार करते थे कि शायद हुसैन आ जाए, शायद हुसैन आ जाए। इधर इब्ने जियाद 50 आदमियों के साथ बसरे से कूफे की तरफ चला और जब पहुंचा कूफा तो शाम का वक्त था, इन्हें मगरिब से पहले अंधेरा हो रहा था और उस वक्त कूफे में डेजर्ट स्टॉर्म आया था। अरब में डेजर्ट स्टॉर्म्स आते कैसे, इतनी हवा चलती कि रेत जो है, डेजर्ट में जो रेत है वो उड़ती, जब वो उड़ती तो विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, टोटल ख़त्म। जैसा नॉर्थ इंडिया में फॉग होती विंटर में कि सुबह में 8 बजे तक फॉग रहती, विजिबिलिटी 5 मीटर की विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती। उसी तरह अरब में आज भी डेजर्ट स्टॉर्म्स आते, ज़बरदस्त, 2-2 दिन चलता, फ्लाइट्स कैंसिल होते, फ्लाइट्स डाइवर्ट होते और चलने का विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म होती। तो डेजर्ट स्टॉर्म आया हुआ था। इब्ने ज़ियाद कूफे के दरवाजे के पास पहुंच रहा, बस ज़बरदस्त डेजर्ट स्टॉर्म आया, मगरिब का वक्त, अंधेरा। इसने क्या किया, अरब क्या करता, सर पे वो गतरा डालता, समझ रहे ना, वो पेन के सर पे ऐसा गतरा डालता। जैसी डेजर्ट स्टॉर्म आया उसने अपने मुंह पे कपड़े को लपेट लिया, कपड़े को ऐसा लपेट लिया, सिर्फ आंखें दिख रहे, और उसके साथी लोग पहुंचे कूफे के दरवाजे के पास। ये शिया, प्लीज गौर से सुनो, शिया जितने हैं जो इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे, कूफे में मौला हुसैन आने वाले, लेटर दिखाए, ये लोग सब इंतजार कर रहे हैं मौला हुसैन का। जैसे ही इब्ने ज़ियाद का ये छोटा सा कारवान कूफे के दरवाजे पे पहुंचा, ये शिया समझे कि ये मौला हुसैन आ गए, सब लब्बाई क्या हुसैन, लब्बाई क्या हुसैन, लब्बाई क्या हुसैन, लब्बाई क्या हुसैन। इब्ने ज़ियाद ऐसा देख रहा, अच्छा ये भी शिया है, इसके साथ भी ये भी, एक दूसरे को देख रहा, कुछ नहीं बोलता। पूरा मजमा वाला 20,000 का लब्बाई क्या हुसैन कह रहा कि मौला हम हाजिर है, मौला हम हाजिर है। इब्ने ज़ियाद, अब मैं बात को 1 मिनट के लिए यहाँ रोकता। एग्जैक्टली यही चीज आज हमारे पास है। ये 20,000 लोगों का कोई गुनाह था, मारिफत नहीं थी इमाम की, इल्म नहीं था इमाम के बारे में, नॉलेज नहीं थी इमाम के बारे में, तो इब्ने ज़ियाद को हुसैन समझे थोड़ी देर के लिए। एग्जैक्टली आज हमारा भी वही हिसाब है, हम भी इमाम का इंतजार कर रहे कि मौला आएंगे, मौला आएंगे। इमाम आने से पहले, ज़ुहूर इमाम से पहले रिवायतों में है कि 2 या 3 झूठे इमाम आएंगे, तो शिया का इम्तिहान होगा। मेरी टॉपिक इमाम ज़माना नहीं है, वरना मैं बताता डिटेल में कि हर किताब में, हर रिवायत में मिलेगा कि ज़ुहूर इमाम से पहले 2 या 3 झूठे इमाम आएंगे, क्लेम करेंगे कि मैं इमाम हूँ। और आज आपके सामने है, एक तो आ गया, मैं नहीं जाना चाहता डिटेल में, एक तो आ गया, उसके मानने वाले आज भी है। तो नॉलेज नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। इसीलिए रसूल ने कहा मन माता वलम यारफ इमामा ज़माने ही माता मीता तक जाहिलिया, कि जो मर जाए और अपने इमाम की मारिफत को हासिल नहीं करे वो जहालत और कुफर की मौत मरेगा। इसीलिए कहा कि 24 घंटे में एक दफ़ा अपने इमाम के बारे में सोचो, जस्ट यू मानो कि तुम्हारा इमाम है कहाँ, कैसा है, क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है। बहरहाल कोशिश करो कि इमाम के बारे में जानने की, इसलिए कि मेरी टॉपिक नहीं है, मैं टॉपिक से हट रहा, मैं आगे बढ़ रहा। 20,000 आदमी इब्ने ज़ियाद को घेर के लेके चले, लब्बाई क्या हुसैन, लब्बाई क्या, ये जालिम कुछ। अब सुनो असल चीज़, लेकिन पहचाना इन्होंने कि ये हुसैन नहीं है। जब वो दारुल खिलाफा जो गवर्नर हाउस था उसका दरवाज़ा बंद था, इब्ने ज़ियाद घोड़े से उतर कर उसने अपने ये लेफ्ट लेग को दरवाजे पे ऐसा मारा, जैसे ही मारा पूरा मजमा पुकारा ये हुसैन नहीं है।
मेरे पास टाइम प्लीज नहीं है, 10 बज रहे। पूरा मजमा पुकारा कि ये हुसैन नहीं है। एक एक्शन से मालूम हो गया कि इमाम कौन होता, जालिम कौन होता, एक एक्शन से। तो हम भी आज बॉम्बे में अगर लाइव गुजारो तो एक लाइन को डिवाइड करके गुजारो कि आम मुसलमान और है, हुसैनी और है। हमको बताना है दुनिया को, अपने कैरेक्टर से बताना, अखलाक से बताना। सॉफ्ट स्पोकन बनो, हुसैन जैसे थे। जबान खोलो तो मिठास पैदा हो, स्वीटनेस आए। या हुसैन जब जबान से लेते हो, या अली जब जबान पे लेते हो तो मिठास इतनी आनी चाहिए कि सामने वाले के दिल में ख्वाहिश हो कि मैं इससे मुलाकात करूं, इससे बात करूं। अखलाक से बचो। बात को मैं रोक रहा हूं यहां पर। तो एक एक्शन से उसने लात मारा दरवाजे को, सबने कहा नहीं, ये हुसैन नहीं हो सकते, हुसैन के अखलाक ऐसे नहीं, ये मेरे मौला का किरदार है, ये मेरे मौला का नाम है, ये मेरे मौला की जिंदगी है। सब पर ये अंदर गया। अंदर जाके वो जो पहले गवर्नर था उसे कहा बाबा यू आर सस्पेंडेड नाउ, गवर्नरशिप मुझे दे दे। सबसे पहले ये बता पैसा कितना है। लुटेरे, नाम के लुटेरे। इसके वो आएगा तो बताऊं, इसलिए कि इनके पास कोई टारगेट नहीं है ना, देने वाला कोई है नहीं ना, लूटना इनका पेशा है। और हम जानते हैं कि हम उसके मानने वाले हैं कि वो गैर हिसाब अता करता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, एक रोटी पे ऊंटों की कतार देता है। तो हमको लूटने की जरूरत नहीं, हमको भरोसा अली और औलाद अली पे करने की। बेटा बस 15 मिनट रह गए मसाइब बेस में। तो ये अंदर गया, बात को मैं यहाँ रोक रहा, कल इसको यहीं से कंटिन्यू करूँगा। कल यहीं से कि वो अंदर गया इब्ने ज़ियाद हुकूमत को संभालने के लिए। बात को मैं यहाँ रोक रहा, कल यहीं से कंटिन्यू करूँगा। एक ख्वाहिश करता, आज दुआ का भी प्रेशर है, एक तोहफा दे के जाता, आखिरी तोहफा। वो क्या तोहफा कि 9 मुहर्रम से, इसलिए बोल दे रहा, अभी से तैयारी कर सकते, अभी से कल से शुरू कर सकते आप। 9 मुहर्रम से 40 तक एक ऐसी ज़ियारत है, ऐसी ये ज़ियारत है कि जिसके पढ़ने से आज के ज़माने में, आज के 21st सेंचुरी में 1439 हिजरी का ये मुहर्रम का तोहफा, कोशिश ये करो पढ़ने से। इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो दुनिया के ये हालात हैं, इन हालात में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज़ की दवा, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए, मेमोरी शार्प होने के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत के लिए, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में मोहब्बत के लिए, झगड़े से बचने के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए, रुकावटों की दूरी के लिए, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं उससे बचने के लिए, वॉक थ्रू होने के लिए, सुकून पाने के लिए, पीस होने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए मैं क्या करूं, 70 फजीलतें बताई। ये फ़ायदा आप ट्राई करके देखना। लास्ट ईयर मैंने अमेरिका में बताया था, आप यकीन करो जो वहाँ के हालात बदले, लोगों के बदले, अमेरिका के नहीं बदले हैं, नहीं बदले, लोगों के, मोमिनीन के हालात बदले। हाँ, मोमिनीन कैसे हालात बदले, माशाल्लाह माशा। इसलिए कि मैं थोड़ी बोल रहा, मैं तो एक मैसेंजर हूँ, मैं तो उस इमाम के चीज़ बता रहा जो मेरे मौला की गैबत है। इमाम में, ये हायर ओकल्टेशन में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो ज़ियारत है, कि इसमें और फ़ायदा ये है कि अगर तुम 9 मुहर्रम की रात से पढ़ो, मैं सिर्फ ज़ियारत बताऊंगा, इसकी डिटेल कल बताऊंगा, टाइम निकल गया, सिर्फ 10 मिनट रह गए। मसाइब बाकी, असल मसाइब 9 मुहर्रम से 40 तक पढ़ना। और इसमें और फ़ायदा बताऊं, ये ज़ियारत हदिया करो मौला अब्बास को, और ये बोलो कि मुझे 40 की ज़ियारत नसीब हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। जाते हो 40 की ज़ियारत, पूरे जाना चाहते, जितने बैठे हो, जो सुन रहा
इंशाअल्लाह आप सबको ज़ियारत नसीब करें। तो ये ज़ियारत पढ़ के मौला अब्बास को हदिया करके बोलो मैं ये ज़ियारत आपको गिफ्ट कर रहा, आप मुझे अपने भाई की ज़ियारत अपनी ज़ियारत कराना। करके देख लो यार, करके देखो। क्या पढ़ना है अब कल सुनना, आज नहीं बोलता हूँ। रात भर सोचो, कल मालूम भी तो हो, कल इसी उसमें तो आ ही जाएंगे ना। बस मेरे पास वक्त निकल गया। इब्ने ज़ियाद जालिम पैलेस में गवर्नर हाउस में एंटर हो गया, यजीद वहीं बैठा हुआ है और हालात कूफे के बदलते गए बदलते गए बदलते गए बदलते गए। उसके बाद कूफे का हुसैन का सफ़ीर, हुसैन का भाई मुस्लिम इब्ने अखील, ये करबला का पहला शहीद है। ये वो शहीद है कि जिसने अकेले जंग की, कल बताऊंगा इनकी जंग, बिल्कुल 28 इयर्स के थे जनाब मुस्लिम, लेकिन इतने हसीन थे। आपके बारे में यह है कि जो आपका ये हिस्सा था सर से लेकर सीने तक, शबी थे रसूल अल्लाह की। ख़ानदान अहले बैत में 2 शबी हुए रसूल के, एक मुस्लिम इब्ने अखील, एक शहजादे अली अकबर। तो जब जनाब मुस्लिम मदीने में चलते थे तो लोग बाज़ार में खड़े हो जाते, पुराने लोग कहते कि ऐसा लग रहा कि रसूल की जवानी जा रही। आपका ये हिस्सा बिल्कुल चेहरा अल्लाह के रसूल का जैसा शहजादे अली अकबर थे, और आपकी आवाज़ मेरे मौला की आवाज़ थी, इमाम अली की। जब बात करते थे तो ऐसे मालूम होता था कि जैसे अली बात कर रहे हैं। 2 सिफत थी जनाब मुस्लिम की। इमाम हुसैन ने आपको सफ़ीर बना के इसलिए भी भेजा कि ये बताना चाहा कूफियों को, इसलिए कि कूफे में इमाम अली ने हुकूमत की है, 4 साढ़े 4 साल मौला की हुकूमत है। तो ये बताना चाहते थे कि देखो अब तक हमारे पास एक और अली बाकी है, और रसूल के शक्ल थी। और तीसरी चीज़ जनाब मुस्लिम में ही कमाल था, जैसे जनाब अखील आपके बाबा पूरे ट्राइब से वाकिफ़ थे, अरब के सारी ट्राइब से वाकिफ़ थे, उसी तरह ये उनको विरासत में मिली थी ये चीज़। आप भी पूरे ट्राइब से वाकिफ़ थे। तुम जनाब मुस्लिम को इसलिए भेजा, कल इंशाल्लाह वाक़यात में बताऊँगा आपको। आप जब लोग आके आपके हाथ में बैत करते थे तो आप चेक करते थे कि किस ट्राइब का है, ये बहादुर ट्राइब है या बुज़दिल ट्राइब है। तो ये चेक कर, इसलिए कि आप डरते थे कि मेरा आका हुसैन आ जाए और ये लोग वक्त पड़ेगा तो साथ छोड़ देंगे। तो जनाब मुस्लिम में 3 सिफात थी, रसूल की शक्ल थी, अली की आवाज़ थी, और नस्लों से वाकिफ़ थे। जैसा आपके बाबा जनाब अखील थे, उसी तरह इमाम अली जैसी शख्सियत कहती है कि भाई मुझे एक ऐसे कबीले में शादी करना है कि जहाँ से मुझे मेरी शुजाअत का वारिस अता हो। तो अब आपको पता चल गया। तो जनाब अखील तो ये विरासत में उनके नस्ल में मिली थी जनाब मुस्लिम को। हुआ क्या उसके बाद? 20-40 हज़ार आदमियों ने बैत की। कूफी ला यूफी, भरोसा नहीं कर सकते। इन लोगों ने इमाम हसन को कत्ल करवाया, इन्होंने इमाम अली को कत्ल करवाया, इन्होंने हुसैन का साथ नहीं दिया। जनाब मुस्लिम मगरिब की नमाज जब मस्जिद में पढ़ाई तो मस्जिद में लोग थे, लेकिन इशा की नमाज पढ़ के जब हटे पूरी मस्जिद खाली हो गई थी। सब ने साथ छोड़ दिया मुस्लिम का। ऐसा साथ छोड़ा, ये अखील का बेटा हुसैन का सफ़ीर जाए तो कहाँ जाए। दोस्तों, ये वो शहादत है कि जिस शहादत के बाद हुसैन ने ऐसा गिरिया किया, सैदादियों ने इतना मातम किया। यह हुसैन का सफ़ीर आज पूरे शहर में हर जगह शबे 4 इसी शहीद का जिक्र होता। 3 दिन गुजर गए, मौला आपको आबाद रखे, बीबी आपके पुरसे को कबूल करे। आज शबे 4 मुहर्रम है, 1439 हिजरी का 4 मुहर्रम। अब चंद दिन के बाद वो आखिरी रात भी आ जाएगी कि जो फातिमा के लाल की ज़िंदगी की आखिरी रात है। मुस्लिम इब्ने अखील वो मज़लूम शहीद है करबला का, वो मज़लूम शहीद है हुसैन का, ये करबला का पहला शहीद है। दोस्तों, अब
अब निकले मस्जिद से, जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, कोई चाहने वाला नहीं, हर तरफ अंधेरा, दहशत का माहौल, इब्ने ज़ियाद का जुल्म। आहिस्ता आहिस्ता कूफे की गलियों में मुस्लिम चलने लगे। उसके बाद जाकर एक घर के करीब ठहर गए। घर के करीब ठहरे, थोड़ी देर के बाद वो घर का दरवाज़ा खुला, एक खातून बाहर आई जो अपने बच्चों की तलाश में थी। उसने देखा कि एक बड़ा शरीफ इंसान ठहरा हुआ है। उसने पूछा कि ऐ शख्स, तू यहाँ क्यों ठहरा हुआ है, अपने घर को क्यों नहीं चला जाता? तो मुस्लिम ने सर को झुका के कहा, जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए। तकल्लुफ से नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना। फातिमा को पुरसा देना है, सफ़ीर हुसैन का, मुस्लिम इब्ने अखील इब्ने अबू तालिब का। ये वो शहीद है, वो शहीद है कि जिसका लाशा कूफे की गलियों में फिराया गया। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। आज फातिमा को हुसैन के सफ़ीर का पुरसा दे। दोस्तों, उस औरत ने कहा कि घर क्यों नहीं चले जाते? तो मुस्लिम ने सर को झुका के कहा कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए। तो उसने कहा कि कहाँ के रहने वाले हो? तो मुस्लिम ने कहा, मैं मदीने का रहने वाला हूँ। मदीने का नाम सुना, हुसैन याद आ गए, बीबी ज़ैनब याद आ गई। पूछा, मदीने में कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो मदीने में? तो मुस्लिम ने कहा, महल्ले बनी हाशिम में रहता हूँ। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे आप। इसी तरह तकल्लुफ से मत रो, तकल्लुफ से मत रो। कहा कि मैं महल्ले बनी हाशिम में रहता हूँ। महल्ले बनी हाशिम सुना, तड़प गई, तड़प के कहने लगी, आपका नाम क्या है? कहा, मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अखील है। हाथों को जोड़ के कहा, आका आप बाहर क्यों ठहरे हुए हैं, आप घर के अंदर आइए। ये चाहने वाली कनीज थी, अंदर बुलाई, खाना जो था वो दिया। रात में मुस्लिम इबादत में मसरूफ़ हो गए। इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि मुस्लिम फुला घर में ठहरे हुए हैं। 3,500 का लश्कर इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम को पकड़ने के लिए भेजा। अजीज़ों, जब वो लश्कर आ रहा था, मुस्लिम मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। मुस्लिम के कानों में घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। जब आवाज़ आई तो अखील का बेटा है, तलवार को टेक के उठा। ये कनीज़ ने कहा कि आका बाहर मत जाए, लश्कर बड़ा मालूम होता। अजीज़ों, मुस्लिम ने जो जवाब दिया, आप तड़प के रोएंगे कि मुस्लिम ने क्या कहा कि ए कनीज़े खुदा, ए कनीज़े खुदा, मैं जानता हूँ लश्कर बड़ा है, मैं जानता हूँ लश्कर बड़ा है, लेकिन इनको मालूम है कि मैं घर के अंदर हूं। अगर मैं घर से बाहर ना जाऊं तो ये फौज तेरे घर में दाखिल हो जाएगी, तेरा पर्दा जाया होगा। मैं कहूं मुस्लिम, मैं कहूं आका, एक कनीज के पर्दे का इतना ख्याल, शाम गरीबा ज़ैनब के सर से चादर छीनी, सकीना को तमाचे लगे। मुस्लिम तलवार टेक कर बाहर आए। अखील का बेटा है, खूब जंग की, टूट पड़े। मौला अब्बास की तरह बहादुर थे मुस्लिम। इसीलिए जनाब अब्बास की ज़ियारत के जो जुमले कि अस्सलाम वालेका या अब्दस्साले वल मुतीउ लिल्लाह वले रसूल वले अमीर अल मोमिनीन वले हसन वले हुसैन या अफजल शुहदा, जो जुमले मौला अब्बास की ज़ियारत के हैं, वही वर्ड्स इमाम ने मुस्लिम इब्ने अखील की ज़ियारत के लिखे। ये जनाब अब्बास से 4 साल छोटे थे। मौला अब्बास 32 ईयर्स के थे, ये 28 ईयर्स के थे। हसीन और जमील चेहरा रसूल का, आवाज़ अली की। खूब जंग की, टूट टूट के मारा। जो सरदार था उसने इब्ने ज़ियाद से कहा और 3,000 की भेज। तो उसने कहा एक सिपाही को पकड़ने 3,500 की फौज बस
नहीं, तो उसने कहा कि मैं किसी इधर उधर का सिपाही नहीं है, ये अली का भतीजा है। जब दूसरी फौज आई तो धोखे से मुस्लिम को पकड़ा गया, एक गड़ा खोदा गया, उसमें धोखे से मुस्लिम को डाला गया, जंजीरों में जकड़ कर, रस्सियों में जकड़ कर मुस्लिम को जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। अजीज़ों, यहाँ पर मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ। मुस्लिम जब इब्ने ज़ियाद के सामने गए तो मुस्लिम का सर ऐसा था, आँखों में आँखें डाल रहे थे, सीना तना हुआ था। वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद, आप तड़प के रोएंगे, वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद एक कूफी जो है वो मदीना आया और उसने आके चौथे इमाम से मुलाकात की। मुलाकात करके कहा, मौला मैं उस वक्त भी कूफे में था जब आपके चचा मुस्लिम को लाया गया, जंजीरों में थे लेकिन सीना तना हुआ था, सर उठा हुआ था, सर उठा के इब्ने ज़ियाद से बात कर रहे थे, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। कहता है, मौला मैं उस वक्त भी था जब आप दरबार में आए तो आपका सर झुका हुआ था, आपकी कमर झुकी हुई थी, आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे थे। मौला कहता है, मौला आप तो इमाम हैं, आप तो उनसे ज्यादा बहादुर है, बस ये सुनना था। इमाम तड़प के रोने लगे, कहने लगे तूने इंसाफ नहीं किया। जब मेरा चचा आया तो वो अकेला था, जब मैं आया ज़ैनब साथ थी, माँ बहनें साथ थी और सरों पे चादर नहीं थी। इसी तरह पुरसा दो, पुरसे की रातें हैं, ये रातें सिर्फ आज़ादारी की रातें। फजाइल तो एक तमहीर है, ये 10 दिन मातम की रात, गिरिया गिराई, आज़ादारी की रातें। मुस्लिम को लाया गया, इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगू हुई, इब्ने ज़ियाद को बताया कि हमारा मकसद क्या है। जालिम इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम को, जल्ला से कहा कि दारुल अमारा पे लेके जाओ और मुस्लिम के गले पे खंजर चला दो। मुस्लिम दारुल अमारा पे लाया गया। मुस्लिम समझ रहे कि मेरा मौला हुसैन मक्के में और हुसैन मक्के से कूफे की तरफ आ रहे। जब खंजर चलाने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मुस्लिम ने मक्के का रुख किया और कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह। दोस्तों, आज जो मजलिस के बाद और नमाज के बाद तुम ज़ियारत पढ़ते हो, ये सुन्नत मुस्लिम है जो आज राइज हुई। जब भी नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ते या मजलिस के बाद, ये मुस्लिम की सुन्नत है। मुस्लिम ने कूफे से कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह। उस वक्त हुसैन को मक्के से निकल चुके थे, कूफे की तरफ जा रहे थे, रास्ते में रुके हुए थे। हुसैन ने कहा, अलैका सलाम, अलैका सलाम। उसके बाद हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये जुमले ज़ैनब के कानों में पड़े तो बीबी घबरा गई। बीबी ने कहा, भैया ये क्यों जुमले ज़बान पे आए। ज़ैनब को हुसैन ने करीब बुलाया, बुला के कूफे की ज़मीन की तरफ इशारा किया। ज़ैनब ने दूर से देखा कि मुस्लिम के गले पे खंजर चल रहा। बहन तड़प के रोने लगी। मैं कहूँ, बीबी आज दूर से देखो, कल करबला में सामने देखना पड़ेगा, हुसैन के गले पे खंजर होगा, आप तले ज़ैनबिया से फरियाद करेंगी। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। तुम बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, मैंने मजलिस खत्म कर दी। 1 मिनट है बस, 1 मिनट पुरसा दो। आज ऐसा पुरसा दो कि हुसैन के दिल को सुकून मिले कि उनके सफ़ीर का मातम रिजवी कॉलेज में हुआ। 4 मुहर्रम की रात है, 4 मुहर्रम की रात। दोस्तों, मौला हुसैन बीबी ज़ैनब के साथ बैठ के तड़प के रोने लगे। शहजादी तड़प के रो रही कि हाय मेरे भाई के गले पे खंजर चल गया। हुसैन ने फ़ौरन बहन ज़ैनब, बस मैं 1 मिनट में मजलिस ख़त्म कर रहा। हुसैन ने फ़ौरन बहन से कहा, बहन रुक़ैया को लेकर आओ। रुक़ैया बिनते मुस्लिम जो जनाब मुस्लिम की बेटी थी,
4-5 साल का सिन था और जनाब मुस्लिम की बीवी का नाम फातिमा बिनते अमीर अल-मोमिनीन मेरे मौला की बेटी है। जनाब मुस्लिम अमीर अल-मोमिनीन मेरे मौला के दामाद भी थे। तो आपने कहा, हुसैन ने कहा कि बहन रुखैया को लेकर आओ जो 4-5 साल का सिन है। अजीज़ों, यतीम मुस्लिम को लाया गया। जब रुखैया आई तो उसके साथ सकीना भी आ गई, बच्चियाँ जितनी थी सब आ गए। रुखैया को नहीं मालूम कि मेरा बाबा मारा गया। रुखैया आई तो हुसैन ने अपने जानू पे बिठाया, सर पे हाथ फेरा, बोसा दिया, कानों में गोशवारे पहनाए। अहले बैत की घर की बच्ची थी, समझ गई, कहने लगी चचा ऐसा सुलूक कर रहे जैसे किसी यतीम के साथ किया जाता। हुसैन ने कहा अपने आप को यतीम मत समझो, अभी हुसैन जिंदा है। वहीं सकीना ठहर के देख रही है। 11 मुहर्रम को सकीना को तमाचे मारे जा रहे, बच्ची तड़प रही, कह रही बाबा मैं यतीम हो गई। परवरदिगार जनाब मुस्लिम के मसाइब का वास्ता अल्लाह इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। हमारे सब मिलकर आमीन बोलो। ख़ास दुआ का वक्त है। परवरदिगार जनाब मुस्लिम के मसाइब का वास्ता हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। हमको सादत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मौला हुसैन का जिक्र करें, और जब भी मौला का जिक्र करें उस जिक्र को बीबी फातिमा की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दें। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया कर दे। आज़ादारी की, सब मिल के आमीन बोलो, आज़ादारी की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। परवरदिगार उन अज़ाखानों की हिफाजत फरमा जहाँ आज़ादारी हो रही। जो लोग आज़ादारी कर रहे हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार हमारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। रिजवी साहब के मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार जो रिस्क के प्रॉब्लम से मौला हुसैन के बच्चों का वास्ता, उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे। जो बीमार हैं अल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से हमको नजात दे। हमको सीरत इमाम हुसैन पे चलने की तौफीक अता फरमा। अली की मोहब्बत में ज़िंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख। मेरे मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप मर गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा रिजवी साहब के वालिदैन के लिए पढ़ दे और उनके बच्चों के लिए पढ़ दे।